पहलगाम आतंकी हमला हो या आरसी सेलिब्रेशन का हादसा हो या अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो, हर हादसा का यही गवाह है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए सबके साथ मिलजुल के रहे, पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पता नहीं कितने घरों को उजाड़ दिया। किसी की शादी 2 मंथ पहले हुई थी तो कोई अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहा था, कोई अपना पति के पास जा रहा था तो कोई अपनी वाइफ की अस्थि विसर्जन करके वापस लंदन जा रही थी, कोई अपना माँ को इलाज करने के लिए लंदन जा रहा था तो कोई अपना फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो रहे थे वहां हमेशा रहने के लिए। आसमान की सीना चीरकर हजारों लोगों को मंजिल पर पहुंचाने वाला वो सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि सबका गुरु था, सबका हीरो था। लेकिन किसको पता था आसमान पर राज करने वाला सिकंदर की कहानी जमीन पर खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन सुमित सवरवाल का, जिनके रिटायर होने के और कुछ ही महीना बाकी था। 60 साल का सुमित सवरवाल जो रिटायर होने से पहले बहुत सारा सपना देखे थे, बहुत सारा प्लानिंग किए थे कि अपने 90 साल के पिता के पास रहेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं था। शायद उनके लिए और उनका पिता के लिए भगवान और कुछ सोचे होंगे। भगवान ये दिन किसी के पिता को ना दिखाए जो सुमित सवरवाल के पिता को दिखाए। एक गुजर पिता ये सुन के पूरा हैरान हो गए कि उनके जवान बेटा और इस दुनिया में नहीं रहे। मुंबई में वो अकेला रहते थे, उनका बेटा उनके पास हमेशा मिलने के लिए जाता था, उनसे बातचीत करके फिर चला आता था। लेकिन अब से और उनका बेटा उनके पास नहीं जाएगा क्योंकि वो दुनिया में और नहीं रहा। भगवान अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? ये दुनिया एक रंगमंच है, हम कितना दिन यहाँ पे रहेंगे ये कोई बता नहीं सकता। ये है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी। ये भी उसी दिन उसी प्लेन में सवार थे। विजय रूपानी की एक लकी नंबर है जो कि 1206, उनका घर का, कार का, बाइक का, सबका एक ही नंबर। जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उसी दिन भी 1206 ही था। उनका टिकट का नंबर भी 12 ही था और प्लेन का टाइमिंग भी 12:10 ही था। मतलब जिस नंबर को वो जिंदगी भर लकी मानते आ रहे थे उसी लकी नंबर आज उनका जिंदगी छीन लिया। विजय रूपानी 2 बार टिकट कैंसिल किए और तीसरी बार उसी डेट को फिक्स किए जिस दिन उनका लकी नंबर था 1206 और उसी प्लेन में सवार कर रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया। विजय रूपानी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनका छोटा बेटा जिसको 2 साल हो रहा था उसी टाइम छत से कूद के उसका जान चला गया और उनका एक ही बेटी है जो कि लंदन में रहती है। उससे मिलने के लिए विजय रूपानी उनके पास जा रहे थे और फ्लाइट क्रैश हो गया और विजय रूपानी की मौत हो गया। तो यंग एयर होस्टेस 20 साल उम्र रिसेंट एयर इंडिया में ज्वाइन किए थे, अपने सपनों के साथ उड़ान भरी थी। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मणिपुर की थोबल जिले से 20 साल की नागंथी शर्मा 2 साल से एयर इंडिया में काम कर रही है। उनका घर में 3 बहन है, सबसे बड़ी बहन ये है जो कि उसी एयर इंडिया में जॉब करती थी। सुबह 9 बजे घर वालों के साथ बात की थी कि 12 बजे मैं लंदन जाऊंगा, लेकिन उसी फ्लाइट क्रैश होने के बाद वो भी वहां पे मौत हो गई। उनका घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया है। 15 तारीख को वो घर आने वाली थी लेकिन अब कभी वापस घर नहीं आएगी। बचपन से उनका एक ही सपना था कि मैं एयर होस्टेस में जाऊंगी। उसके लिए रात दिन मेहनत किए थे और फाइनली एयर होस्टेस बन भी गए थे। लेकिन किसको पता था उनका सपना ही उनका जान एक दिन छीन लेगा। आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन, ये एक पिता अपनी बेटी के लिए टाटूस लगाया था। जब उनके बेटी पहली बार लंदन जा रही थी गले लगाए और उनके साथ सेल्फी ली। मन में गर्व और दुआओं थी क्योंकि उनके बेटी पहली बार उतना दूर लंदन जा रही थी। तो दूर खड़ा होके अपनी गुड़िया की वीडियो बनाई। बेटी की सपनों की उड़ान देख के मन में गर्व था, लेकिन उनको क्या पता था ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। उनको क्या मालूम था कि वो वीडियो एक दर्दनाक याद बन जाएगा। तो खुशबू का शादी 2 महीना पहले हुई थी। अपना पति से मिलने के लिए वो लंदन जा रही थी। उनका पति लंदन में डॉक्टर थे। 2 दिन पहले उनका पासपोर्ट आया था। बड़ी खुशी के साथ उनका पिताजी उन छोड़ने के लिए गए थे। उनके साथ बहुत वीडियो बनाए, बहुत फोटो लिए। किसको पता था वो वीडियो और फोटो आखिरी याद रह जाएगा। यह है अर्जुन। इनके वाइफ की 7 दिन पहले लंदन में डेथ हो गई थी। उनका पत्नी का एक आखिरी इच्छा थी कि अपने अस्थि का विसर्जन अपनी मायके गुजरात की अमरेली नदी पर विसर्जन कर ली जाए। तो अर्जुन ने अपनी वाइफ की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए भारत आए थे। अस्थि विसर्जन करने के बाद वो वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन कुदरत को और कुछ मंजूर था। अब उनका पीछे रह गए उनका 2 छोटी बेटियां, जिसका एक का उम्र था 8 साल और दूसरी का उम्र था 4 साल। एक हफ्ते के अंदर 2 छोटी बच्चों ने अपने दोनों माँ बाप को खो दिए।
ये एक परिवार की कहानी नहीं है दोस्तों, ये 242 परिवार की कहानी है जो अपनों को खो के लोग आज रो रहे हैं। आखिरी पन्ने को पहुंचने से पहले किताब जल के राख हो गई है। दोस्तों, एक परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति एक साथ सब लोग ट्रैवल करने के लिए अक्सर मना करते हैं। अब आप ये हंसते खेलते परिवार को देखिए जो विमान हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार में कुछ 5 लोग थे। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर के फेमस डॉक्टर, जो 2016 में लंदन शिफ्ट हो गए थे। 1 महीना पहले उनके वाइफ कामिनी जोशी भी उनके पास लंदन जाना चाहते थे। तो डॉक्टर और उनका सारा परिवार बड़ी खुशी से उसी एयर इंडिया फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट लंदन के लिए रवाना हुआ। तो फ्लाइट के अंदर एक फैमिली फोटो भी क्लिक किए थे। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन 1 मिनट के बाद फ्लाइट क्रैश हो गया, जिसमें सब लोगों का जान चला गया, एक भी नहीं बचा। कुछ ही मिनट पहले एक ख्वाब देखे थे, एक सपना देखे थे, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। किसको पता था कि फ्लाइट क्रैश कर जाएगा और उतना परिवार खत्म हो जाएंगे। फ्लाइट में जो इंसान पहली बार बैठता है वो बहुत सारा फोटो लेता है, बहुत सारा वीडियो लेता है, लेकिन किसको पता था कि फ्लाइट क्रैश कर जाएगा और हम वहां पे मर जाएंगे। फ्लाइट में 242 लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहां पे 241 लोग मरे गए और एक इंसान वहां पे बच गया, जिस इंसान का नाम है रमेश विश्वा कुमार। तो रमेश का 1 मिनट का लिया हुआ फैसला आज उनका जिंदगी बचा लिया। रमेश जिस सीट पर बैठे हुए थे वो 11A था, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के बहुत करीब था। तो रमेश की कहने के हिसाब से फ्लाइट टेकअप करने के बाद 1 मिनट के अंदर वो फ्लाइट क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद ये रमेश इमरजेंसी गेट खोले और अपना बेल्ट खोले और नीचे कूद गए। नीचे कूदने के बाद ये बेहोश हो गए और जिस टाइम इनका होश आया तो देखे चारों तरफ लाश ही लाश पड़ा हुआ था और फ्लाइट जल रही थी। चारों तरफ चीखे का आवाज सुनाई दे रही थी। जब रमेश बाहर आके लोगों को बताया कि मैं भी उसी फ्लाइट के अंदर सफर कर रहा था, मेरा किस्मत अच्छा था तो मैं बच गया, लोगों ने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। रमेश ने अपना पासपोर्ट निकाल के उनको दिखाया तो लोगों ने बिलीव किया। तो ईश्वर का चमत्कार कब और किसके ऊपर होगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा चमत्कार भूमि चौहान के साथ भी हुआ, जो 250 किलोमीटर दूर से आके उसी एयर इंडिया फ्लाइट में लंदन जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के लेट की वजह से आज भूमि का जान बच गई। तो भूमि 12:20 को एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि 12:10 को एयरपोर्ट का गेट ऑलरेडी बंद हो चुका था। जिस टाइम वहां पे भूमि पहुंचे तो वहां पे लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किए, वहां पे बहुत झगड़ा भी किए, लेकिन उनको लोगों ने अंदर जाने नहीं दिया। तो शायद कुदरत की इच्छा कुछ और होगा, इसलिए भूमि आज बच गया। भूमि अगर उसी ट्रैफिक में 10 मिनट लेट ना हुआ होता तो आज उसी 242 लोगों में से भूमि भी शामिल होता। तो भूमि ने गणपति बाप्पा मोरिया को बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसी 10 मिनट लेट की वजह से आज उनका जान बच गया। अक्सर जिस टाइम हमारे साथ बुरा होता है ना, अपने आप को कोसते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है इंसान का भलाई के लिए, हमारा भलाई के लिए जो होता है, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।